जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रीति करे मस्ताने राम, तेरी प्रीति करे। 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 आए मेरे राम जी मारे अंगना, 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 आए मेरे राम जी मारे अंगना। प्रीति करे मस्ताने राम, तेरी प्रीति करे। प्रीति करे मस्ताने राम, तेरी प्रीति करे मस्ताने राम, तेरी प्रीति करे। 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 प्रीति करे मस्ताने राम, तेरी प्रीति करे।
श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 153। नियत स्थान में जाप का प्रभाव एवं परम धाम से संबंध। अखंड जाप जिस कमरे में होता है वहां जाते ही शांति प्राप्त होती है। शब्द के संस्कार उस कमरे में पूर्ण हो जाते हैं। केवल सिमरन, ध्यान, कीर्तन में मन लगाने से बड़ा प्रभाव पड़ता है और उससे बड़ा लाभ होता है। हर एक घर में एक कमरा इस कार्य के लिए पृथक रखना चाहिए। उस कमरे में कुछ अवतारों के चित्र भी लगाने चाहिए। राजनैतिक तथा साधारण व्यक्तियों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। वहां भजन करने से चित्त प्रसन्न होता है और बड़ा लाभ होता है। कई बार ऐसी दिव्य बातें अनुभव होती हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है, परंतु भगवान का आराधन भावना से होना चाहिए। केवल अकेला रहने से या व्रत रखने से ही लाभ नहीं होता। भगवान के आराधन से बहुत अधिक लाभ होता है। इस मंत्र का उसी प्रकार से प्रभाव है जिस प्रकार बिजली की तार से धारा उस समय आती है जबकि उसका संबंध पावर हाउस से आने वाली तार से लगाया जाए। यह संबंध बड़ी चीज है। इसी प्रकार अंतःकरण में संबंध जोड़ना चाहिए और वह राम नाम से ही जुड़ता है। अब जब संबंध हो जाएगा तो धारा आती रहेगी। यस, बहुत सुंदर कि जिस अपने घर में एक कमरा, एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम सिर्फ पूजा के लिए रखा हो। कई लोगों ने अलमारी में रखा होता है, कई लोगों ने कोई और स्थान है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अलग से एक स्थान जहां पर आप जाप, ध्यान, अपना भजन कीर्तन कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उस स्थान में आप कोई अलग से थॉट्स ले रहे हैं, राइट, आप अलग थॉट्स ले रहे हैं तो वो प्रभाव डालेगी, राइट। जैसे कि आप देख, हम जब छोटे थे और मनाली जाते तो महाराज बड़े प्राउड होके कहते, राइट, कि देखो इस साइड के पेड़ जो कि श्री रामचंद्रम से की लेन वाले पेड़ थे उसमें बहुत फल लगता, और फिर कई जगह पे और दूसरी साइड तक वहां फल नहीं लगता होता, राइट। सो यस, जहां बहुत सुंदर ढंग से नाम जाप होता है, सत्संग होता है और हर रोज होता है, वहां प्रकृति बहुत बहुत इंजॉय करती है ना बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। और जहां पर सत्संग तो होता है लेकिन वाइब्रेशंस जो है वो कलह की होती हैं, क्योंकि जो वहाँ जो बीज डालता है कलह का, वो कलह का लेके आते हैं। तो फिर महाराज फिर वहां पर फिर छठे छठे होता है। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे उजाड़ भी बनता है, वहां पर फूल भी आते हैं, राइट। और फिर यस, वहां छठा छठा रहता है। वहां पे वैसी फुलवारी नहीं खिलती है। वाई? बिकॉज आप ऑन पर्पस वैसी वाइब्रेशंस उस स्थान में लेके आ रहे हैं। ये हर एक साधक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक की नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपका घर है तो हाँ, एक से भी बहुत बहुत सुंदर चल जाता है, लेकिन अगर कोई सत्संग स्थान है तो वहां पे कलेक्टिव जो माइंडसेट है उससे बहुत डिफरेंस मेक होता है, बिल्कुल। सो बहुत बहुत कृपा रही। और आज रविवार सत्संग है तो हमारी सारी डिस्कशन रविवार सत्संग पर लेकर थोड़ा सा और प्रश्न भी लेंगे। तो सत्संग में महाराज वाइब्रेशंस तो फ्राइडे से घमासान थी, वैसे तो पहले से भी थी, क्योंकि आई गेस हमने कई कंसर्न्स उठाए थे, उसके कारण पर वाइब्रेशंस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी महाराज लेके जाते हैं, महाराज सारथी हैं, सो बड़ी कृपा करते हैं, लेके जाते हैं, खूब इंजॉय करवाते हैं, राइट। सो अमृतवाणी जी में पहले आज हमारे पुष्पांजलि थी, पोस्ट गया हुआ है तो आप बहुत इंजॉय भी करेंगे पोस्ट वो। तो पुष्पांजलि महाराज ने पहले आगे मुझे दिखा दी,
नहीं तो बाद में मुझे याद तो नहीं था कि पुष्पांजलि होगी, लेकिन पुष्पांजलि थी तो आगे मैंने फूल अर्पित किए। तो महाराज मुझे कहते वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। पर फिर मैं ठहरी। पर जो आपको आई गेस गुरु रक्षा करते हैं, लेकिन जो चीज़ मिलनी होती है वो मिलनी होती है, राइट। सो मुझे ये लगा कि जिसकी कोई ड्यूटी ना हो, यू नो, किसी ने बोलना है तो उसकी कोई ड्यूटी ना हो। तो फिर तो इसलिए फिर मैं ढोलक पे आके बैठ गई। तो बहुत अच्छा, बहुत श्री अमृतवाणी जी के बीच में ही सुदर्शन चक्र जी के दर्शन हुए, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अब मैं वहाँ पे आके बैठ गई ना, ढोलक के आगे आके बैठ गई, तो उसके बाद फिर दर्शन हुए और अमृतवाणी जी में। और फिर बहुत विराट रूप में प्रभु कृष्ण, यू नो, सुदर्शन चक्र के साथ ही पधारे। सो देखिए, इतना आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको पता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पर सारे लोग, अब ज़रूरी नहीं बहुत सुंदर सुंदर काम करके आए होते हैं, राइट। और या सो मिक्स्ड वाइब्रेशंस होती हैं। सो बट बहुत ही सुंदर रहा, बहुत आनंद। और महाराज का प्रवचन भी बहुत आनंदमय था, खूब आनंद आ रहा था। और फिर मुझे हल्की सी मिली, मैंने महाराज ने भिजवाई ढोलक धुन में, क्योंकि वो ढोलक दूसरी तरह की थी, वो रुक जाते थे। पर फिर मैं बजा रही थी, फिर मुझे सुना कि कोई और अच्छी ढोलक बजा रहे हैं। फिर मैंने बंद कर दी और मंजीरे उठाया। फिर बहुत ही सुंदर रहा, क्योंकि अच्छी ढोलक थी और अच्छा मंजीरे, तो बहुत बहुत अच्छा रहा। फिर जाप आरंभ हुआ, या गीता जी का पाठ हुआ, और उसमें एक लाइन आई कि, बहुत सुंदर लाइन आई कि आपके हृदय में प्रभु विराजमान हो जाते हैं। और फिर जब ये पंक्ति आई तो बिल्कुल भगवान श्री विष्णु जी पधारे, बिल्कुल शेषनाग के साथ। और और बिल्कुल उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये पंक्ति बोली गई, उसी टाइम पर अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। और फिर जाप शुरू हुआ, तो तब मैं तत्काल उठी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस अभी भी बहुत, जैसे होते हैं ना कि आपको कोई देख रहा है, यू नो। विमेन में ये चीज़ होती है, विमेन में कोई घूर रहा होता है, उन्हें पता लग जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, राइट। सो बिल्कुल उसी तरह से मुझे कॉन्स्टेंटली हो रहा था कि मुझे कोई, यू नो, अच्छे से नहीं देख रहा पीछे से। और महाराज ने फिर उसे डिस्क्राइब किया कि जैसे धृतराष्ट्र के पास ने कहा, ओ जब हार गए सारे कौरव, तो धृतराष्ट्र ने रिक्वेस्ट की कि मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या गंदगी है। और फिर तो वो जब गए तो उन्होंने भीम को पीछे किया, और उन्होंने ऑलरेडी भीम का लोहे का आगे कर दिया। और धृतराष्ट्र के अंदर इतना क्रोध और ईर्ष्या और क्रोध थी कि इतना वो स्ट्रॉन्ग था कि वो लोहे का जो बुत आगे किया था वो चकनाचूर हो गया। ये महाराज ने डिस्क्राइब किया। तभी सुदर्शन चक्र पधारे कैसी रक्षा करते हैं। और फिर मैं वहां से उठ गई, क्योंकि मैं बीच में सत्संग के तो उठ नहीं सकती थी। फिर मैं उठी और आगे जाके बैठ गई पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के श्री चरणों में, वहां बैठी। एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस एट ऑल। मानो कि किसी ने कहा हो कि तुम उसके पीछे बैठना, यू नो, मानो किसी ने कहा हो। और जैसे मैं वो लाइन ऑफ रेंज से दूर हुई, इट जस्ट कंप्लीटली स्टॉप्ड। एंड फिर महाराज ने, बहुत ही अच्छा रहा जाप। और फिर महाराज ने कहा कि आप फिर से कीजिए पुष्पांजलि। और फिर फॉर्चुनेटली इस बार जाप में कोई नहीं, वो एक ही महिला होती है जो बात करती है, वो जानबूझ के बात करेंगी। वो वृद्ध हैं, वो जानबूझ के करती हैं बात, जस्ट बिकॉज मना है जाप नहीं करना, तो बाकी साधक अब उन्हें रोकते हैं। बट शी वाज़न्ट देयर टुडे। सो फिर बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई, कोई कुछ नहीं था, बहुत शांत रहा जाप के समय। सो एक बार तीसरा टाइम हो गया
राइट, हैट्रिक लग गई है, क्या बात है। या पर कई बार कई लोगों के एब्सेंट होने से सत्संग बहुत सुंदर डिसिप्लिन्ड होता है, और कई लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं, तो दैट्स जस्ट, बट इट इज व्हाट इट इज, वी कांट, हम इंजॉय कर रहे होते हैं कि भी जब हमें कोई आवाज नहीं आती है। और फिर महाराज ने कहा पुष्पान, तो मैं भी खड़ी हो गई कि मुझे आदेश आया फिर से। तो इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलना था मुझे नहीं पता था कि क्यों खड़ा करवाया है। मेरे आगे जो साधक जी थे, तो आज पहली बार रोज पेटल्स आई आफ्टर अ लॉन्ग गैप, वेरी वेरी लॉन्ग गैप, मुझे याद नहीं पिछली बार कब आई थी, बट इट हैज बीन ओवर अ ईयर आई थिंक, और मोर देन अ ईयर कि रोज पेटल्स नहीं आई थी। सो इस बार रोज पेटल्स आई, लेकिन फिर भी इट वॉज अ मिक्सचर, रेड, पिंक एंड वाइट, राइट। सो बाकी लोग तो को ध्यान नहीं होता, पर जो मेरे आगे थे उन्होंने क्या किया कि रेड रोज पेटल्स चुनी, एंड रेड सिग्निफाइज, राइट, रेड रोज सिग्निफाइज लव और डीप लव। उन्होंने रेड पेटल्स चुनी ऑन पर्पस, आराम से खड़े और चुन रहे थे, और फिर अर्पण की महाराज के आगे, एंड ओहो, फिर तो एयर कंडीशनर ही शुरू हो गया। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर, एंड जितना वो वाइब्रेशंस इतनी तपती हुई और वैसी थी, बिल्कुल एयर कंडीशन में महाराज निकाल के गए, पधारे थे महाराज, राइट। सो इतना ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रहा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। सो हमारे पास प्रश्न आया कि मैं 10 साल से श्री रामशरणम जा रहा हूँ और जुड़ा हूँ, और मैं पाठ करता हूँ रेगुलरली, लगाता हूँ, बड़े समर्पित भाव से गया हूँ, पर मैंने देखा है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत मीन्स कर रहे हैं, वो उन्नति करते जा रहे हैं, और जबकि मैं जो कि समर्पित भाव है मेरा, तो डाउनफॉल ही आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे माताजी बीमार हैं, पिताजी की कोई अर्निंग नहीं है, और मेरा बिजनेस जो है बिल्कुल डाउनफॉल जा रहा है। तो मतलब, तो वहाँ फिर उन्हें कहा कि आप रॉन्ग पर्पस के लिए सत्संग जा रहे हैं। सत्संग इसलिए नहीं जाया जाता कि आप दूसरों से बेटर कर सकें, फाइनेंशियली, या फिर आपके फाइनेंसेस बढ़े। हमारा श्री राम शरणम इसलिए नहीं है, हमारे सत्संग के इसलिए नहीं है। तो जब मैंने कहा कि हम प्रेम के लिए जाते हैं, तो कहते प्रेम कहाँ, क्या करें करके, जब आमदनी ही नहीं है, राइट। यस, सो कॉन्सेप्ट्स, तो उन्हें बोला कि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है, हमारे सत्संग क्या है और राम नाम क्या है, वो क्लैरिटी नहीं है आपको। सो सबसे पहले लेते हैं, माताजी बीमार हैं, पिताजी का काम नहीं है, और अपना काम भी डाउनफॉल पे है, और जो दूसरे लोग जिन पर आपकी नजर है, वो लोग बहुत राइज कर रहे हैं, लेकिन काम गलत कर रहे हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अर्निंग का, मैरिजेस का, संबंधों का फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ये प्रायर कर्म है। आपका लाइफस्टाइल, आपको धन, आपका जो भी आ रहा है, आपके बीमारी, कोर्ट केसेस, दीज आर पास्ट कर्मास। अगर किसी के कोई गलत काम अभी दिख रहा आपको कर रहा है, लेकिन वो उसने 2-3 कोठी बना ली है गलत, और दिख रहा आपको, तो आप क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जो अभी वो कर्म कर रहे हैं और जो उनका लाइफस्टाइल है, उससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। वो पुराने कर्म है उनके। जैसे सिंपल बात है, बहुत सारे जो संचालक होते हैं या सत्संगी भी होते हैं, वो सत्संग आ रहे होते हैं, लेकिन उनके कर्म बहुत दुष्कर्म वाले होते हैं, बहुत डर्टी कर्म होते हैं, राइट। लेकिन आप देखते हैं वो तो पोजीशंस पर है, वो तो ये है, तो वो क्या किस कारण है पोजीशंस पर, वो पिछली कमाई खा रहे हैं। ये जितना भी आपका है चल रहा,
वो आप पिछली कमाई खा रहे हैं। आप दूसरों का देखते हैं, वो पिछली कमाई खा रहे हैं, वो अपने कमाई करके आए हैं जिसका उन्हें इस जन्म में बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट। दे आर वेल ऑफ, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है उनका, राइट। सो इसलिए वो पिछला कर रहे हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या हम फिर ऐसे ही रहे, क्या हम सारी उम्र ऐसे ही रहने के लिए आए हैं? ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि जो आप अभी, अगर आपने बोला, वो उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ और काम पर जाने से थक गया हूँ, फ्रस्ट्रेटेड है ना, कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी होगा। तो सही ढंग से जो सत्संग है, अब सत्संग लाते हैं बीच में, क्योंकि उन्होंने कहा मैं जब से समर्पित हूँ और तब से मेरा डाउनफॉल हो रहा है। समर्पण आपने इसलिए किया है कि आपकी जॉब, आपका अर्निंग अच्छी आए, तो निश्चित है वो तो क्योंकि समर्पण इसे तो कहते ही नहीं है, समर्पण इसे थोड़ी ना कहते हैं। समर्पण वर्क मेक्स यू वर्क हार्ड, makes you strong, makes you strong on the path of truth, सत्य के रास्ते पे आपको strong बनाता है समर्पण। लल्लुओं का काम थोड़ी ना समर्पण। समर्पण कमजोरों का काम नहीं है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है समर्पण करने के लिए। सो समर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो समर्पण हम साइड पे रखते हैं, राइट, क्योंकि समर्पण हमें, जब अपने सत्संग की क्लैरिटी नहीं है कि हमें सत्संग किस लिए जाना है, तो समर्पण की तो हो ही नहीं सकती, राइट। सो इसलिए हम समर्पण तो भक्ति की पराकाष्ठा है, हाँ, पिनिकल, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी है समर्पण, अगर कोई समर्पण करता है तो, राइट। सो इसलिए समर्पण को साइड पे रखते हैं और हम अपना देखते हैं कि स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स हमें कैसे सक्सेसफुल चहु ओर से बनाती हैं, राइट। सो हम सबसे पहले सत्संग, हमने अगर आपने देवी देवताओं को, आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, वो कहेंगे ये वाला ग्रह आए हुए हैं, ये वाले आए हुए हैं, ये भारी है, ये भारी है। अब ये क्यों भारी है? क्योंकि हमने गड़बड़ें की हुई हैं, हमसे, हमारे परिवार से गड़बड़े हुई हैं, तभी आपकी कुंडली और वो सब भारीपन दिखाती हैं। तो कैसे इन ग्रहों को अपने अनुसार हम कर सकते हैं? यू नो, वी वांट टू प्लीज, वी वांट टू मेक थिंग्स बेटर नाउ कि हमें अब महाराज मिले हैं, स्वामी जी महाराज मिले हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी से एक हैं, तो सारे ग्रह गण अनुकूल हैं। हमारे अनुकूल कैसे हो? नंबर 1 स्टेप, निष्काम भक्ति। सत्संग इसलिए नहीं जाना कि मेरे काम बने, सत्संग के लिए जाना है। रामायण जी का पाठ इसलिए नहीं करना कि मेरे अंदर पुण्य अर्जित हो, रामायण जी का पाठ इसलिए करना है क्योंकि करना है, दैट्स इट। अभी हम प्रेम की बात भी नहीं करते, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम की बात करें, जो कि बहुत उच्च कोटि की चीज है, राइट। अभी हमें प्रभु से प्रेम नहीं हुआ है। प्रभु से प्रेम जो होता है वो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत सुंदर कर देता है, एटीट्यूड बहुत अच्छा करता है, देखने का नजरिया बहुत अच्छा करता है। प्रेम जो है वो गुरुजनों का कहना कैसे मानना है वैसे करता है, राइट। या तो प्रेम भी साइड पे कर देते कि अभी हमें प्रेम भी नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं प्रेम, अभी तो हमें कमाई चाहिए, हमें अपना धंधा अच्छा करना है। धंधा अच्छा नहीं है तो मेरा मन उदास है, मेरे को भौतिक सुख नहीं मिल रहा, राइट। हम सत्संग जा इसलिए रहे क्योंकि मुझे वर्ल्डली थिंग्स चाहिए, मेरी वर्ल्डली डिजायर्स नहीं पूरी हो रही, इसलिए मैं उदास हूं। या आपका पर्पस सत्संग जाने का यही है, तो वो चीज वो रहने दीजिए, वो सत्संग वो पर्पस मत बनाइए। सत्संग जाइए पुण्य सत्कर्म के लिए, दैट्स इट। सो केवल सत्कर्म के लिए जाइए, ये नहीं कि मेरा धंधा अच्छा हो,
ये नहीं कि मुझे गाड़ी अब मिल जाए, ये नहीं कि मुझे ग्राहक मिले, इसलिए नहीं। सत्संग जाइए ताकि मेरे सत्कर्मों की पूंजी जो इतनी निम्न कोटि पे आई हुई है, राइट, बिल्कुल पेट्रोल 0 पे आया हुआ है, वो थोड़ी सी बढ़ जाए। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो फिर हमारी कंफ्यूजन होती है और फिर हम सक्सेस नहीं पा सकते, जो भी हम गुरुजन हमसे हम जाप पाठ भी करते हैं। सो लीव सत्संग आउट ऑफ योर वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है। अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं रोज, लेकिन इसलिए मत कीजिए कि धंधा आज अच्छा है, ये कैंसिल। अमृतवाणी जी का रोज करना है पाठ, क्योंकि आदेश है, रोज करना है। सत्संग जाते हैं, रामायण जी में भाग लेते हैं, जाप में भाग लेते हैं, ओनली बिकॉज मुझे ये करना है। सत्कर्म सबसे ऊंचे सत्कर्म है, ठीक है। ये हो गया। अब जो चीज है, अब सक्सेस आती है माइंडसेट के शिफ्ट से, राइट। माइंडसेट जो शिफ्ट होता है, पॉजिटिव एरिया में जाता है, वहां से सक्सेस आती है, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, अपना निष्काम भक्ति करना शुरू की, जिससे सारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर मंगल नाराज हैं वो खुश हो जाते हैं, शनिदेव जी महाराज नाराज हैं, सो कॉल्ड होते नहीं है, वो सिर्फ न्याय दे रहे होते हैं, जो दुष्कर्म किए हैं उसका जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन वो खुश होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बाकी सारे देवी देवता प्रभु सब खुश होते हैं अगर निष्काम भक्ति। तो आप काफी सारे लैडर्स चढ़ जाते हैं सत्कर्मों के, अगर आप निष्काम भक्ति करते हैं तो। सो निष्काम भक्ति फिर आप जब करते हैं तो फिर आपके सत्कर्म मेनी फोल्ड ऊपर हो जाते हैं, या। और फिर आप अब नेक्स्ट स्टेप आया राम नाम जाप। अब ये राम नाम जाप जो है, राम मंत्र है, ये है असली कुंजी, ये है इतने पॉजिटिव, इतने जबरदस्त मंत्र, ओ माय गुडनेस। सो इसलिए फिर राम नाम का जाप सही ढंग से करने लगते हैं तो मन अच्छा होता है, मन साफ होना शुरू हो जाता है, अंदर आनंद आता है और बहुत पॉजिटिव वे से चीजें होती हैं। हमने देखा है, आप रामोपासना लगाइए, सीखिए साधना। कनाडा में एक महिला जी गई थी, बड़ा ही डिप्रेस थी, बहुत ज्यादा, और देखिए उन्होंने जो भी है चुप करके अपना करा, जैसे कहना मानना। अभी रामोपासना पूरी भी नहीं हुई थी, उनकी जॉब लग गई, राइट। क्यों? क्योंकि आप सही ढंग से भक्ति करने लग गए हो, राइट। मन्नतें मन्नतें मांगनी बंद करनी है। सत्संग भोग के लिए नहीं जाना है, संसार मांगने के लिए नहीं जाना है, सत्संग के लिए जाना है और जाप करना है सही ढंग से, राइट। तो हम कल हो सके या हम शाम को हो सके तो कंटिन्यू करेंगे कि जाप हम अच्छा सा कैसे कर सकते हैं, जाप हम पावरफुल कैसे बना सकते हैं, ताकि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो। और फिर ऑफ कोर्स जहाँ शांति होगी, जहाँ विश्वास होगा राम नाम पे, बहुत कुछ फ्लो करता है, या। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।